चलो ये क्वेश्चन देखो, आपको एक टाइम में देखने के बाद तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं, और दूसरे टाइम में ऐसा लगेगा कि काश अगर सर ना होते तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, समझ में नहीं आती बात। अब मज़ा आ गया, ये लगेगा दूसरे टाइम में। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है इस फिगर के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम बताओ। तो आप क्या दिमाग लगाओगे, आप साइड देखना शुरू कर दोगे। एक साइड ही हो गई, दूसरी साइड ही हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 साइड हो गए, चलो भाई लगा लेते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा गलत, लिटरली आपका आंसर हो जाएगा गलत। आपको ये नहीं करना बच्चे। आप देखो यहाँ पर जो कंप्लीट ज्योमेट्री बन रही है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखोगे आप ट्राइंगल है, यहाँ पर देखोगे ये भी ट्राइंगल बना, यहाँ पर देखोगे ये भी ट्राइंगल बना। तो इस तरह से कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जब आप इन पर फोकस करो, 5 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इन ट्राइंगल के अपने इंटरनल एंगल्स भी होते हैं, और आपको बताया एक ट्राइंगल के पास जो टोटल एंगल्स का सम होता है 180। तो 180 इसके पास भी होगा, 180 इसके पास भी होगा, 180 इसके पास भी होगा, और 180 इसके पास भी होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता। इसके बाद अब क्या बचा, हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पेंटागन भी बच रहा है। पेंटागन के अगर आप इंटीरियर्स एंगल्स को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला आपके पास है 2n-4, ये फॉर्मूला होता है इंटू 90 लगा के। ठीक है, अब यहाँ पर n जो है पेंटागन है तो 5 साइड हो गई, तो 5 साइड यहाँ पर रख दो, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर वे में। आपको टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स बताना। तो आप देखेंगे 180, 180, 180, 180, 180, 1 2 3 4 5 बार तो आ गया 180। ठीक है, बाकी बचा ये पेंटागन। तो पेंटागन की साइड होती है 5, तो 2 × 5 माइनस, जल्दी से बताओ, ये होता है 2n-4, 2n-4। तो ये हो जाएगा 4 × 90, कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी तक तो कुछ टफ नहीं लगा ना, फॉर्मूला लगाया आपने 2n-4 और उसको सॉल्व कर रहे हो। इसको भी आप कुछ इस तरह से लिख दो, 5 × 2 × 90। ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 90 की टर्म में आपको आंसर लाना, राइट एंगल्स, राइट एंगल्स, राइट एंगल्स और राइट एंगल्स, कुछ इस तरह से। तो आपको 90 की टर्म में आपको आंसर निकालना है। तो इसको आप क्या करोगे, 5 दूनी 10, 10 में 4 निकाले 6 बचे, 6 × 90। अब देखो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 × 90 प्लस 6 × 90। तो 10 × 90, 6 × 90 हो जाएगा 16 × 90। भाई डाउन हो गया था, मुझे नहीं पता कहाँ से आकर रुका, लेकिन वीडियो स्टिल बन रही है, तो ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इस तरह से होगा। हाथ में रानी होली खेलूंगा, मारो पिचकारी होके लेफ्ट थोड़े राइट। देखो भाई, ये क्वेश्चन था, एक बार समझ लो, मुझे नहीं पता कहाँ से ख़त्म हुआ, साउंड इसके सेट डाउन हो गए थे। आपके पास ये 5 ट्राइंगल बने, 5 ट्राइंगल को आपने ले लिया। 5 ट्राइंगल के एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम होता है 180। तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 × 180। बाकी बचा अंदर पेंटागन। पेंटागन का अगर आपको इंटीरियर एंगल्स नहीं पता टोटल कितना होता है, तो आप फॉर्मूला लगाएं 2n-4 वाला। 2n-4 × 90, ये होता है किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का समेशन। तो आपने लिख दिया। अब आपने कहा ठीक है, एन कितना है, पेंटागन की साइड 5 होती है, तो 2 × 5 -4 × 90। इसको आपने ये रहने दिया और इसको आपने इस वे में रहने दिया। आपने बस इसको सॉल्व कर लिया, 90 को नहीं हटाया, आपने 90 की टर्म में लिखा, तो ये हो जाएगा 16 × 90, और 90 होता है राइट एंगल्स। तो ये 16 राइट एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। तो होप सो अब क्लियर हो गया होगा। पता नहीं यार ये आवाज़ कहाँ रुक जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है।